Hello bachcho, let's read the question. Question says a circle passes through a fixed point A and cut two perpendicular straight line through A in B and C. If the straight line BC passes through a fixed point x1 y1, then locus of center of circle is x1 upon x plus y1 upon y equal to 1, x1 y equal to x1 y1, x y1 plus y x1 equal to 2, x1 x plus y1 y equal to 2. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो डायमीटर होता है सर्कल का, डायमीटर ऑफ सर्कल, ये क्या डायमीटर ऑफ सर्कल मेक राइट एंगल एट circumference ऑफ सर्कल. तो इसकी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, सॉल्व करते हैं. अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. एक सर्कल एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, और इसका ये ए पॉइंट ले लिया हमने. इस ए पॉइंट से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट पास कर रही है, तो ये टेंजेंट हमने कुछ इस तरह से कंसिडर कर ली, ठीक है. अब इस फिक्स पॉइंट को हम एज अ सेंटर ले लेते हैं, और ये जो फिक्स लाइन है जो ए से पास हो रही है, इनको कोऑर्डिनेट एक्सेस की फॉर्म में ले लेते हैं. ये एक्स एक्सेस ले लिया हमने, ये वाई एक्सेस ले लिया, ठीक है. तो ये आ जाएगा हमारे पास. क्लियर है. अब लेट्स से यहाँ पर क्या हो गया, पॉइंट बी आ गया, इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया, a, 0, और यहाँ हो गया पॉइंट सी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, b, ठीक है. इसको हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ पर. तो a पर क्या फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल फॉर्म हो रहा है. अब a पर है ना, अब चूंकि हमारे पास जो एंगल a है ये क्या है 90 डिग्री है. अब ये 90 डिग्री है और ये कौन फॉर्म कर रहा है, ये BC कोड फॉर्म कर रहे हैं, है ना. और ये हो रहा है हमारे पास फॉर्म बाय BC, ठीक है. तो BC जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा. ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है. ये सर्कल का डायमीटर हो जाएगा. अब चूंकि ये सर्कल का डायमीटर है, तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, देखो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए के सर्कम सर्कल का, है ना, जो सेंटर होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होता है, ठीक है. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जो सेंटर ऑफ सर्कल है, सेंटर ऑफ सर्कल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a/2 कॉमा b/2, है ना. क्योंकि अगर हम इस BC का मिड पॉइंट यहाँ पे निकालें O के फॉर्म में, तो O के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये बन जाएंगे, ठीक है. तो ये हमारे पास आ जाएगा. क्लियर है. ये सर्कल का सेंटर हो गया. अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमें BC जो है एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, तो हम पहले लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ BC. इक्वेशन ऑफ BC हमारे पास क्या बनेगा, x अपॉन a इंटरसेप्ट फॉर्म में होगा, क्योंकि इसका x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, तो इक्वल टू 1. ये आ गया. अब ये किससे पास कर रही है, यहाँ पर x1, y1 से, है ना. तो BC पास थ्रो x1, y1, ठीक है. तो सेटिस्फाई करेगा इसको, तो यहाँ से आएगा x1 अपॉन a प्लस y1 अपॉन b इक्वल टू 1. अब हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ पे हमें फाइंड करना है लोकस ऑफ सेंटर. लोकस ऑफ सेंटर के लिए यहाँ पर ये जो a/2 है, इसको हम देखो किससे रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे x से, और जो b/2 है, क्योंकि सेंटर हमारा a/2, b/2 आया था, तो b/2 को रिप्लेस करेंगे y से. तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x, और b इक्वल टू आ जाएगा 2y. तो इसको अगर हम यहाँ पुट कर दें a और b की जगह, तो हमें क्या मिलेगा, x1 अपॉन 2x प्लस y1 अपॉन 2y इक्वल टू 1. 2 को हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा x1 अपॉन x प्लस y1 अपॉन y इक्वल टू 2, ठीक है. तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है बच्चों. तो ऑप्शन में अगर देखेंगे तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.